नमस्ते क्लास 10th। काफ़ी आंधी तूफान में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। जो भी नए बच्चे होंगे, बोलना पड़ता है, वो समझें कि क्लास 10th के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपको देखना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कि हम लोग हर दिन 9 o'clock मिलना स्टार्ट किए हैं। अराउंड 9 o'clock 2 छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपकी आँखों के लिए। तो 15-15 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा। आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, साथ में चलिए। नोट्स रहेगा, आपको पता है 9 बजे सर आने वाले हैं। बिफोर दैट 5 मिनट का रिवीजन फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर कॉपी आपको हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी हो रही है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस किया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन एजेंडा के साथ मिलते हैं, जिनका मोटिव है कि देश को चलाएं अच्छे तरीके से, अपने तरीके से। तो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशंस होता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखते हैं कि हम किसके लिए आ रहे हैं, हमें मेन रूप से किसका सपोर्ट करना है। फिर हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट की बात की। लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स होते हैं। आफ्टर दैट जो लास्ट कल का वीडियो हुआ था बारिश में, अभी भी है, वो था फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हम की पॉइंट सिर्फ बोल दें, उसके अंदर सोशल साइंस में कितना लिखना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो कोई सेंसेबल इंसान नहीं है। आप कॉमन सेंस क्रिएट कीजिए और काम करते चले जाइए, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी ना होता ना तो ये सब काम नहीं हो पाता। कौन सब काम? नंबर 1, चुनाव नहीं होता, इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा पॉइंट, उसी पॉइंट को एलोबरेट किया गया था कि हजारों थॉट में से एक कॉमन थॉट बनाना, लोगों के सामने रखना, ये पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। नंबर 3, चुनाव होने के बाद कोई ना कोई जीतेगा, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा, जीते हुए कैंडिडेट ज़्यादा होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो उसे रूलिंग करने का अधिकार मिलेगा और रूल करने में वो लॉ बनाएंगे। चौथा पॉइंट, लॉ बनाने के लिए कई सारे मिनिस्ट्री बनाए जाएंगी, क्योंकि हम लोग का कोई एक काम तो करना नहीं है, बड़ा सा देश है, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, ठीक। तो बहुत सारी बातों को करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशंस किया जाएगा, सुचारू रूप से चल सके ऐसा कर लिया जाएगा। आसान बात कह रहे हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वो कैंडिडेट का क्या हुआ जो अपने अपने क्षेत्र से जीत के तो आए थे, लेकिन उन जीते हुए उम्मीदवारों का मेजॉरिटी नहीं बना, सो दैट वो रूलिंग पार्टी नहीं बन सके। तो उनका क्या होगा? दे फॉर्म ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी। अपने यहाँ थोड़ा घबराया हुआ है मोदी जी आके, तो ऑपोजिशन ही खराब कर दे रहे हैं। फिर भी ऑपोजिशंस का काम होता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना मतलब और अच्छा करना होता है। आप हमें कमेंट करके आप हमें बहुत सारी बातों को बताइएगा, सर आप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप हमारा फीडबैक दीजिएगा। तो हम लोग क्रिटिसाइज नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि क्रिटिसाइज जो आप कर रहे हैं तो उसमें कहाँ तक हम और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करेंगे, हमको एट लास्ट चलाना है, बातों को पकड़ के नहीं बैठना होता है। कुछ बातें गलत बोल गए आप, गलत बोल गए हम, तो उसका नहीं रोना है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अनदर पॉइंट जो थोड़ा वाइड है, बहुत दूर तक सोचता है, क्या? पब्लिक के ओपिनियन को शेप देना। 50 तरह के मुद्दे हैं हमारे समाज में, लेकिन आज गांव भर में एक ही बात पर पंचायती हो रहा है, तो वो एक बात लाकर रख कौन रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज। देश भर के पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर लेते हैं कि आज अब हमारे देश में इस बात पर लफड़ा होना चाहिए, इस बात पे झगड़ा होना चाहिए, इस बात पर बातें होनी चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं और हम लोग उसी के अनुसार चलने लगते हैं। तो फाइनलाइज करते हैं, पब्लिक शेप देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपको बताएं हैं, ठीक।
आज हम किसी एक पॉइंट को मुद्दे पे बात कर लें कि हमें अपने यहाँ रोड बनवाना है, रोड 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 पे चुनाव लड़ लेंगे, रोज बातें रोड पर ही होगी, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट, एक आदमी कनेक्टेड फील करे गवर्नमेंट के साथ तो उसके लिए इसे गवर्नमेंट से रोज मिलना जुलना उठना बैठना होता होगा, तब न ये इस गवर्नमेंट को अपना दोस्त मानेगा। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मोदी जी के साथ सब कोई बैठ जाए, ठीक। हाँ, लेकिन छोटे छोटे कार्यालय तो बन के पड़े हुए हैं ना हर एक जगह पे, और वहाँ छोटे छोटे नेते, हमारे नेता लोग पड़ा हुआ है, ठीक। एक्टिव मेंबर जिनको कह रहे हैं, जो कोई कहीं का अध्यक्ष है वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल कोई पावर नहीं है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर होके जिला युवा शक्ति मंच का अध्यक्ष है। हम उनसे भी मिलकर बात करते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि हमारा बात पहुंच रहा है पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता के पास। एक्सेस टू गवर्नमेंट डन। पूरे 5 मिनट में हमने मैक्सिमम सारी बातों को दोहरा दिया। आपको लगेगा 2 मिनट की बात है। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, टू दी पॉइंट जितना किताब बात करता है उसी भी बात कर सकते हैं। हम नॉलेज नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत समझो कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हम इसी को समझ ले, जितना दिया है क्वेश्चंस आएंगे दे देंगे। एग्जाम कंसेंट्रिक चल सकते हैं, ठीक। नॉलेज कंसेंट्रिक स्लोली जितना दिया जा रहा है वही रख लो, बहुत है। अब आगे देखिए, ठीक, यहाँ तक कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अगला एस्पेक्ट यही था। तो इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करके दे दिया है। अगर कोई हमसे पूछे कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है तो हम तुरंत कह देंगे क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो फिर चुनाव कौन करेगा, ठीक। रूलिंग पार्टी कौन बनेगा, अपोजिशन कौन बनेगा, फॉर्मलाइज कौन करेगा, सारी मतलब वट एवर द फंक्शंस डन बाई पॉलिटिकल पार्टी इज द आंसर्स ऑफ वाई, ठीक। तो अब आप अभी हेडिंग दो, लिखो वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। थोड़ा क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, समझाएंगे भी। लिख दिए वाई वी ऑल नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आंसर पहला, तो पहला तो लिख देते हैं वही जो अभी आप ऊपर लिखे हैं कॉपी पे, तो लिखिएगा टू रेगुलेट ऑल दोज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम छुपा रहे हैं बात को, ठीक। एक हो गया। दूसरा, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। तो आप कहें चुनाव लड़ाना है इसलिए, कोई कह दे सर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थोड़ी है चुनाव लड़ाने के लिए। अरे गोपालगंज में 5 लोग उठे कि देख भाई हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करना है, फॉर दैट वी कंटेस्ट इलेक्शन। यहाँ 5 लोग खड़े हो जाते हैं। 5 लोगों में इसने रोड का मुद्दा ले लिया, इसने एजुकेशन का लिया, इसने खेल का लिया, अपने अपने हिसाब से 5 लोग ले चुके हैं अपना अपना मुद्दा, और चुनाव भी हुआ और जीत भी गए। वो फॉर दैट वी डजंट रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टी। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ 5 गो पॉलिटिकल पार्टी हो, बड़ा बड़ा नाम हो, बीजेपी कांग्रेस वगैरह नाम हो तभी हो ना। बिल्कुल ये बात स्पष्ट समझ रहे हैं कि फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें उम्मीदवार की ज़रूरत है और लोग उससे चुन भी लेंगे, डेमोक्रेसी भी कंप्लीट हो गया, ठीक। ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर बिना पॉलिटिकल पार्टी का एक उम्मीदवार जीत जाता है और ऐसा हर जगह पे हो जाता है, आंसर्स को हम उल्टे ढंग से भी कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो मेंबर जीता है अपने कंस्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से, वो मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंस्टिट्यूएंसी का ख्याल रखेगा। अगर हम गोपालगंज के विधायक एमपी बने तो हम गोपालगंज का ही ना ख्याल करेंगे, मेरे अंडर में तो गोपालगंज ही आएगा। तो जो भी वेलफेयर की बातें होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बातें होंगी, तो हम गोपालगंज का ही करेंगे। आप कहें तो अच्छी बात, तो अच्छा ही तो बात है सर, अपना ही फेरा में रहना चाहिए। लेकिन सोचो, हम लोग एक कंट्री के पार्ट हैं। गोपालगंज का ग्रोथ जो भी अगल बगल के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर भी डिपेंडेंट करता है। गोपालगंज में मटेरियल पहुंचता है तो वाया
सिवान पहुंचता है तो सिवान के साथ अपना संबंध कैसा हो, अगर ख़राब है तो गोपालगंज की ग्रोथ को प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ऐसा फील होगा कि गोपालगंज एक देश हो गया, सिवान एक देश हो गया, और जैसे दो देशों के बीच में लेन देन बात व्यवहार होता है वैसा वाला फीलिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सेम कंट्री। तो ये कलेक्टिव सेम कंट्री का फीलिंग कैसे होगा कि जब कोई एक आदमी हो जो सबके बारे में सोचे। हम तो चुने हुए हैं अपने क्षेत्र के, तो हम अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ। तो सबको अगर साथ में लेके चलना है तो हम सबको मिलकर एक कॉमन, एक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं निर्णय लेता है, वो सबका देखता है। तो फॉर दैट वी फॉर्म व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी। जीते हम गोपालगंज से, और हम किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो पार्टी में और भी अलग अलग जगहों से जीते हुए कैंडिडेट आते हैं, बैठा जाता है और वहाँ मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो गोपालगंज को भी बेनिफिट दे रहा है, सिवान को भी दे रहा है, कॉमन देख रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी का मेन अपमोस्ट लीडर है वो। हम तो गोपालगंज वाले हैं, तो हम तो पूरा, हमें जब भी रहेंगे तो पार्शियल रहेंगे अबाउट गोपालगंज। ठीक, ध्यान रहेगा। तो काफ़ी अच्छा सा पॉइंट का, एक अच्छे से सवाल का जवाब ही लिखवा देते हैं कि चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंसी। तो पूरे कंट्री के लिए कौन सोचेगा? पूरे कंट्री के लिए नहीं सोच पाएंगे तो छोटा छोटा पार्ट भी नहीं चल पाएगा। लिखिएगा, लिखवाते हैं छोटा सा आंसर करके। टू रेगुलेट ऑल दीज अबव फंक्शन, ये तो लिखा चुके हैं। नंबर 2, दूसरा आंसर, इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, if there is no political party, then only winning candidates are accountable for their own locality and no one will be responsible for country growth. ठीक, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, सब लोगों के मन में बहुत सारे, हम पुराना बात दोहरा रहे हैं कि एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टी का महत्व दिखाने की कोशिश हो रही है। बुक ने अजीब ढंग से एक ही बात को 2 पार्ट में करके करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहते हैं कि एक कंट्री को चलाने के लिए वहाँ के लोगों का ख्याल करना चाहिए। वहाँ लोग एक नहीं हैं, अनेक हैं, सबकी बातों का ख्याल कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, गोपालगंज का आया हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे गोपालगंज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी बैठे हैं और सोचे कि चलो एक नियम बनाते हैं, फॉर दैट हर एक लोगों से मन की बात कर लें और उनका सुन भी लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक आदमी को खड़ा किया, गोपालगंज का जो एमएलए है, गोपालगंज का जो एमपी है, वो जो बोलेगा ना हम समझेंगे पूरे गोपालगंज का एवरी पब्लिक बोल रहा है, मेजॉरिटी में पब्लिक बोल रहा है, इजी हो जाएगा। उसकी बात को सुन लिए। एक और दूसरे स्टेट का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, तीसरे डिस्ट्रिक्ट का है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो मिलकर 50 बन गए। अब 50 मिलकर एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी बन गया। कितना यूनिट वाला बात है। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसीजन लेता है तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो 50 लोग बैठे थे उन लोगों का वो डिसीजन था। 50 लोग जो बैठे थे उसमें से जो एक बंदा था, ऐसा माना जाएगा कि उसके कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं वो यही चाह रहे हैं, तभी इस बंदे ने बोला। और इसी के जैसा लगभग बात सबने बोला और मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक आदेश पास होता है कि अब देश में ऐसा कुछ होगा। तो देश में ऐसा कुछ होगा, फॉर दैट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी नीड टू फॉर्म। एक नहीं अनेक मिलकर एक वॉइस बने, तो ये हमें चाहिए। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना, इसके पीछे भी एक अच्छा सा आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, टू रन ए कंट्री वी नीड पीपल एंड इन ए नेशन
there are large number of people, there are large number of people, full stop, all of them cannot contest along to get the political power, so we need certain group to represent people. These kind of group is called political party. इसमें क्यों का भी है एक अनदर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, जो स्टार्टिंग बता दिया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन एजेंडा इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ बताया जा रहा है कंट्री को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोग बहुत सारे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों की बात को सुनकर चलाया जाए, तो उन लोगों के लिए एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेगा और वो इंडिविजुअल का एक ग्रुप बनेगा, उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, तब जाके कंट्री चलेगा। स्टार्टिंग में लिख दिए हैं टू रन द कंट्री, दिस विल बी द रीजन, क्यों का ये रीजन हो गया। आसान छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करता है, ठीक। अभी आपको जाना नहीं है, ठीक, इसके अगला पार्ट में अभी जाएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो का ये छोटा वीडियो बन चुका, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो कहीं जाना नहीं है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, लिख लेना है, एक बार थॉटफुल हो लेना है और तब जाके अगला वीडियो देखना है। मिलते हैं तुरंत, जाइएगा नहीं।